जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, बुधवार का ये स्पेशल सत्संग है। आप इस स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरु जी आपके ऊपर कृपा करेंगे संगत जी, आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु जी ब्लेस कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो तो आज के स्पेशल सत्संग को, बुधवार के स्पेशल सत्संग को जरूर सुन लो और सत्संग को पूरा सुनना संगत जी, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब रीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज बुधवार वाले दिन गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। संगत जी मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ये मौका दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है संगत जी। मेरे को यकीन नहीं हो रहा संगत जी कि आज मैं अपना लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी इस चैनल के ऊपर। संगत जी मेरा नाम रीमा है और मैं संगत जी इतनी परेशान थी, दुखी थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं, वो भी अपने अंकल से और बच्चों से। संगत जी मेरी कोई घर में सुनता ही नहीं था। संगत जी कहते हैं ना, घर में हमेशा पति की चलती है। संगत जी मेरे घर में भी वही हाल था। संगत जी मेरे घर का इतना नुकसान मेरे अंकल ने करा, इतना नुकसान करा संगत जी मेरे को बिना बताए, मेरे को बिना बताए संगत जी उन्होंने क्या हाल कर दिया था घर का, ये मैं आज आपको लाइव बताऊंगी और पूरा सत्संग शेयर करूंगी। प्लीज आप ध्यान से सुनना और सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए, नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी, मेरा नाम रीमा है और मतलब मैं दिल्ली के अंदर ही रहती हूँ। यहीं पे संगत जी मेरा घर था, सब कुछ था संगत जी मेरे पास, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। संगत जी एक दिन क्या होता है, इस बात का संगत जी मेरे बेटे ने मेरे को बताया। मेरा बेटा और मेरे अंकल संगत जी मतलब एक शॉप है, वहां पे संगत जी वो काम करते हैं और मेरा एक छोटा बेटा है संगत जी, वो अभी कुछ नहीं करता था। मेरा बड़े वाला बेटा और मेरे अंकल संगत जी जो मतलब दुकान है उसको संभालते थे। वहां पे संगत जी मतलब उनका कपड़े का काम था, जो कॉटन का कपड़ा होता है संगत जी। अब क्या होता है कि मेरे को संगत जी, मैं तो घर में ही रहती थी, मतलब घर के कामों में लगी रहती थी, कभी ये करना कभी वो करना, तो मेरे को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं चला कि मेरे अंकल क्या कर रहे हैं। संगत जी उन्होंने मतलब ऐसा उनका दिमाग किसी ने घुमा दिया था, पता नहीं क्या करा था संगत जी, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में किसी ने क्या करा था। उनका दिमाग ऐसा घुमा दिया कि उन्होंने संगत जी दुकान के ऊपर और घर के ऊपर लोन ले लिया। हमारा घर संगत जी फ्लैट है, फ्लैट है संगत जी, हमारा कोई पूरा घर नहीं है, फ्लैट था संगत जी, मैं माफी चाहती हूँ, है नहीं, पहले था। अभी आपको पूरा मैं बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। संगत जी लोन ले लिया, अब मेरा बेटा भी साथ में मिल गया बड़े वाला कि चलो अब ले लो लोन। संगत जी लोन ले लिया, घर के ऊपर भी दुकान के ऊपर भी लोन लेकर संगत जी उन्होंने सारे पैसे जो थे ना, वो सारे पैसे लगा दिए गलत काम में। गलत काम कैसे संगत जी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया बाद में कि हमारे साथ ऐसा हुआ। संगत जी मेरे अंकल की दुकान पे ना एक आदमी रोज आता था, उनका मतलब दोस्त ही होगा, जानकार होगा, कोई होगा संगत जी, वो रोज आता था। रोज वो ये देखता था कि आपका काम नहीं है, काम नहीं चल रहा, पैसे करो, शेयर बाजार में पैसे लगा दो, शेयर मार्केट में पैसे लगा दो। संगत जी आप सबको पता है कि वो जुआ होता है ना, जीत गए तो जीत गए, वरना संगत जी फिर दुकान घर तक बिक जाते हैं लोगों के। संगत जी कपड़े तक बिक जाते हैं लोगों के, घर के बर्तन बिक जाते हैं संगत जी। हमारा वही हाल था, हमारे घर के बर्तन तक बिक गए थे, बर्तन तक संगत जी। मेरा वो हाल मेरे अंकल ने कर दिया। ये मेरे को समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या क्यों करा उन्होंने संगत जी, मेरे को समझ नहीं आई। अब मेरे अंकल इस दुनिया में नहीं है, मेरे अंकल इस दुनिया में नहीं है संगत जी। अब आपको सब कुछ मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको बताऊंगी, प्लीज आप सत्संग पूरा सुनो संगत जी। बहुत कुछ है आज मेरे पास आपको बताने के लिए, बहुत कुछ है। लाइक शेयर कर देना बस रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
जय गुरु जी। संगत जी वो आदमी रोज मेरे अंकल को मतलब उनके दिमाग में डालता गया कि आप शेयर बाजार में पैसे लगाओ, इस कंपनी में लगा दो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, सारा दिन दुकान में खाली बैठे रहते हो, इससे बढ़िया यहाँ काम करो, देखो मैंने कितने घर बना लिए, मेरे पास भी कुछ नहीं था, आज देखो कितनी सारी गाड़ियां मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, आपके पास क्या है, आप ऐसा करो लोन लो। संगत जी मेरे अंकल को उसने लोन दिलवा दिया किसी प्राइवेट बैंक से, वो भी संगत जी उसी का जानकार कोई होगा, उसने बीच में से वहां से भी कमीशन खा लिया होगा। संगत जी वो ऐसा आदमी था जो मेरे अंकल की दुकान पे रोता था। संगत जी एक प्राइवेट बैंक से उसने लोन दिलवा दिया, घर के ऊपर भी और दुकान के ऊपर भी, और मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी मेरे को पता भी नहीं चला इस बात का कि इन्होंने लोन लेके बैठे हुए हैं, वो भी पता कितने का। संगत जी 70 लाख रुपए का लोन, 70 लाख रुपए का, 50 लाख दुकान के और 50 लाख घर के संगत जी, और 20 लाख रुपए दुकान के लोन के ऊपर ले लिए। और वो सारे के सारे पैसे संगत जी, वो कहते हैं संगत जी जब मतलब मती मारी होती ना जब, तो फिर इंसान कुछ भी संगत जी कर देता है और बुरे से बुरा कर देता है अपने हाथों से। मेरे अंकल ने अपने ही हाथों से अपना नुकसान किया, अपना आपको बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को भी बर्बाद कर दिया। संगत जी मेरे अंकल का ना काम नहीं था दुकान के ऊपर, और मतलब कि मेरा बेटा मेरे को रोज बताता था कि आज कोई काम ही नहीं हुआ, कोई मतलब कस्टमर ही नहीं आया, कोई ग्राहक ही नहीं आया, कोई माल मतलब देने के लिए कुछ आते नहीं लोग, हम तो बड़े लॉस में जा रहे हैं, मतलब दिन ब दिन हम लॉस में जाते जा रहे हैं। संगत जी ये बेटा रोज मेरे को बोलता था घर आके रात को ना, मेरे बड़ा वाला बेटा संगत जी, मेरे अंकल तो कुछ नहीं कहते थे, वो तो बस आके बैठ जाते थे बस, और अगले दिन फिर चले जाते थे। संगत जी मेरा बेटा मेरे को एक एक बात मेरे साथ वो शेयर करता था। संगत जी मैं समझ गई कि काम तो चलो है नहीं, पर चलो अपनी दुकान है, अब मतलब जा रहे हैं, हो सकता है कभी काम चल जाए, है ना संगत जी, काम मतलब अपना है, दुकान अपनी है, घर अपना, तो क्या चाहिए, तो चलो मतलब काम करते रहो। संगत जी छोटे वाला बेटा मेरा कुछ भी नहीं करता था, वो बिल्कुल फ्री था, कभी इधर कभी उधर, बस मतलब उसका यही काम था। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद इन संगत जी मेरा बेटा, जो बड़े वाला जो मेरा बेटा है संगत जी, वो आ गया एक नई गाड़ी लेकर, होंडा सिटी, घर के नीचे आ गया संगत जी लेकर, और मुझे कहता है मम्मी नीचे देखो, ऊपर बालकनी से देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। संगत जी मैं फटाफट गई, मेरे को लगा कि कोई पता नहीं क्या हो गया, क्या लेकर आया ऐसी चीज, देखा संगत जी तो नई गाड़ी ले आया। अब मेरे को देख के इतना गुस्सा आया संगत जी, मैंने कहा अभी सुबह तो ये मेरे को बोल के गया है, मतलब कि सुबह जाते हुए कि हमारा काम नहीं है, लॉस में जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, क्या करेंगे, काम ही नहीं है दुकान में बिल्कुल भी, और अभी ये गाड़ी ले आया है, इतने पैसे कहाँ से आ गए इसके पास, और संगत जी वो भी होंडा सिटी, मतलब होंडा सिटी गाड़ी संगत जी, इतनी महंगी गाड़ी होती है, वो लाखों रुपए की आती है जहां तक मेरे को पता है। अब ले आया संगत जी, ऊपर आया, मैंने पूछा तेरे पास पैसे कहाँ से आए इतने, उसने मेरे को कहा कि मम्मी आप वो चिंता मत करो, हमने जुगाड़ कर लिया है, अब हम अमीर हो जाएंगे बहुत जल्दी। संगत जी तब मेरे को कुछ समझ नहीं आई, मतलब दिमाग में कि ये क्या मतलब क्या बोल रहा है ये कि हम अमीर हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो क्या अभी गरीब हैं। संगत जी मेरे को ऐसा लगा कि हम क्या अभी मतलब सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपने घर बैठे हैं, दुकान अपनी है, सब कुछ अपना है, तो चिंता करने वाली क्या बात है। संगत जी उसी रात को मेरा बेटा मेरे को बताता है कि हमने आज ही हमें लोन मिला है, मतलब हमें हमारे अकाउंट में पैसे आज ही क्रेडिट हुए हैं 70 लाख रुपए, जिसमें से हमने 55 लाख रुपए शेयर में लगा दिए हैं, अब वो पैसे हमारे थोड़े दिनों में डबल हो जाएंगे। संगत जी मेरे अंकल और मेरे बेटे का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था, बिल्कुल संगत जी घर बेच के वो गाड़ी लेकर आया, बेच के ही संगत जी मतलब लोन लेकर, एक तो घर के ऊपर लोन लेकर और ऊपर से वो गाड़ी भी लोन के ऊपर ले आया संगत जी, बताओ आप। और वो दिन भी आया संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाओ। वो दिन भी मैंने देखा है जिस दिन मेरा बेटा गाड़ी लेके आया था ना, उसके थोड़े ही महीनों के बाद, यानी कि 1-2 महीनों के बाद ही, जब उसने गाड़ी की EMI पे नहीं करी संगत जी, मेरे सामने से होंडा सिटी गाड़ी बैंक वाले लेके जा रहे थे, क्योंकि वो पैसे ही दे नहीं रहा था संगत जी। मेरा बेटा कहाँ से देता, काम तो है नहीं, और जो पैसे उसने लोन लेकर लिए थे वो सारे शेयर में लगा दिए, बाकी की गाड़ी ले आया और बाकी कुछ पैसे यहाँ वहां कर दिए होंगे संगत जी। अब मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊं आपको।
अपने बच्चों पर और अपने अंकल पर कि ये क्या कर रहे हैं लोग, ये तो अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं। संगत जी मैंने अपने अंकल को बहुत सुनाया कि आप ये दुकान पे बैठ के ये काम कर रहे हो, आपने घर भी अपना गिरवी रख दिया, दुकान भी गिरवी रख दिया, बच्चा गाड़ी लेकर आ गया है और वो गाड़ी बैंक वाले लेके जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ये आप समझा नहीं सकते अपने बच्चे को। संगत जी मेरे अंकल चुप, उसी रात को मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया। अब ये सब संगत जी टेंशन में हो, क्योंकि देखो उनको कहा था उनके दोस्त ने कि मैं 2 महीने में सारे पैसे जो है ना आपके डबल करके आपको मैं दे दूंगा, आप लगा दो 55 लाख रुपए, आपको 1 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा आपको 2 महीनों के बाद। 2 महीनों के बाद संगत जी गाड़ी हमारी बैंक वाले लेके जा रहे थे, हमारे पास वो पैसे नहीं थे कि हम उनको पैसे देके EMI देकर अपनी गाड़ी को अपने पास में रखवा लें, वो तक पैसे नहीं थे। और वो हमें बता गया था कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा मेरे अंकल को। अब टेंशन हो गई एकदम से कि अब क्या होगा। अब संगत जी मतलब अब घर की किस्त भी देनी थी, क्योंकि घर पे भी लोन लिया था 50 लाख रुपए का, दुकान पे भी संगत जी लोन लिया हुआ था 20 लाख रुपए का, हर जगह लोन लोन लोन। संगत जी मैं तो इतना पछता, मतलब इतना संगत जी मेरे को दुख होता है ना इस बात का कि ये क्या किया इन्होंने। अपना घर संगत जी हमारा वो भी गया, दुकान भी गई हमारी, मेरे अंकल भी गए संगत जी, उनकी डेथ हो गई थी उसी रात को, हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई उसी वक्त। हम उनको बचा नहीं पाए क्योंकि पैसे ही नहीं थे पास में, कहाँ लेकर जाते, हर जगह पैसे चाहिए, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं थे, सारे पैसे लोन लेकर इन्होंने संगत जी बर्बाद कर दी, सारे पैसे उजाड़ दिए। क्या करें संगत जी, कहाँ जाएं। और मेरा बड़े वाला बेटा घर से भाग गया संगत जी। वो आज तक मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है भी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। पर संगत जी मैं कहती हूँ वो जहाँ पे भी है ना, बस वो ऐसा काम ना करे जो उसके पिता ने किया था, वो ऐसा काम कभी ना करे, क्योंकि वो अगर ऐसा काम करेगा तो उसका भी हाल ऐसा ही कुछ होगा, लोन ले लेगा और सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर लेगा। बस मैं तो ये कह सकती हूँ संगत जी। आज की डेट में मैं रेंट के ऊपर रह रही हूँ, मतलब देखो आप, हमारा अपना घर अपनी दुकान दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जहाँ पे मतलब संगत जी सपना होता है लोगों के रहने का, सपना होता है कि मतलब लोग कहते हैं वहां पे जाके रहें, अपना घर हो, दुकान हो, हमारा वो सब कुछ था। वो बात अलग है, काम नहीं था, वो बात अलग है संगत जी, पर था तो सब कुछ अपना ना, किसी का हमने 1 रुपया देना तो नहीं था ना। पर मेरे बेटे ने और मेरे अंकल ने हमको बर्बाद कर दिया। वो घर भी गया संगत जी, घर के बाहर बैंक वाले आके इतना बड़ा नोटिस चिपका गए कि इस घर को खाली करो, इस घर को खाली करो। वो घर हमने खाली करा, दुकान खाली करके दी उनको, क्योंकि संगत जी पैसे नहीं थे पास में। 70 लाख रुपए, और वो भी संगत जी मतलब इंटरेस्ट अगर मिला दो उसमें तो वो 1 करोड़ के लगभग बनते हैं, 1 करोड़ रुपए के लगभग। हमारे पास 1000 रुपए नहीं थे घर के अंदर, हम बैंक वालों को 1 करोड़ कहाँ से देते संगत जी। सब कुछ चला गया, गाड़ी भी चली गई, घर भी चला गया, दुकान भी चली गई। तब मेरे को गुरुजी ने अपने साथ में जोड़ा संगत जी, तब जोड़ा। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, प्लीज आप लाइक शेयर करते जाओ। अब जब मेरा बेटा घर से भाग गया, अंकल की डेथ हो गई, मेरा छोटे वाला बेटा आज भी संगत जी मेरे साथ है, वो गुरुजी को मानता है। उसे ही पता चला गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं संगत जी। हमने वहां जाना शुरू करा, गुरुजी को मैंने अरदास करी, गुरुजी हमारा कुछ कल्याण करो गुरुजी आप, वरना हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, बस क्या होगा हमारा गुरुजी, प्लीज आप हमारा कल्याण करो, चाहे कुछ भी करो गुरुजी आप, प्लीज हमारा कल्याण करो। संगत जी आज की डेट में मैं अपने घर में तो मैं नहीं रह रही हूँ, आज मैं रेंट पे रह रही हूँ, काम करती हूँ संगत जी। स्कूल में मेरे को नौकरी मिल गई थी, थोड़े टाइम पहले मेरे को नौकरी मिली है स्कूल के अंदर टीचर के तौर पे। और मेरा जो छोटा बेटा है संगत जी, वो भी अब गुरु महाराज की कृपा से वो भी थोड़ा बहुत काम करता रहता है, कुछ ना कुछ संगत जी वो लगा रहता है, मेहनत करता है। अब देखो आप, हम क्या थे और क्या हो गए, क्या थे और क्या हो गए संगत जी। मैंने आपको सब कुछ इन 10 से 15 मिनट के अंदर मैंने आपको एक एक बात घर की बता दी है। और ये सब कुछ संगत जी मेरे अंकल की वजह से और मेरे बेटे की वजह से हुआ। अब मेरे अंकल तो जा चुके हैं, उनका संगत जी अब मैं उनको मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे को क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी
आप उनको जहां पे भी रखो, दोनों को अपने चरणों से लगाए रखना। उनका मतलब दिमाग ऐसा कोई खराब ना कर सके, जैसा मेरे अंकल का किया था दिमाग खराब उनके एक फ्रेंड ने। ऐसा मत हो जाए संगत जी। और वो जो मेरे अंकल का जो फ्रेंड था ना, वो पैसे लेके भाग गया, पूरे पैसे लेके भाग गया संगत जी। पता नहीं वो कहाँ पे है आज। और सुनने में आता है वो और भी लोगों के साथ ऐसा करके भागा हुआ है, और भी लोगों के साथ लाखों रुपए लेके लोगों से वो भागा हुआ है संगत जी आज की डेट में। हमें तो उसने बर्बाद कर दिया बिल्कुल। इतना पैसा भी संगत जी हमने क्या करना था, हम तो उसी में खुश थे, चाहे थोड़ा ही था, अपना तो था ना, है ना। इतना पैसा भी क्या आया कि डेथ ही हो गई अंकल की भी, बेटा भी भाग गया, घर भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, गाड़ी भी बिक गई, सब कुछ बिक गया संगत जी, सब कुछ बिक गया। मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास गुरु जी हैं। गुरु जी ही हैं बस मेरे पास संगत जी, और कुछ नहीं है मेरे पास। ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना मकान, ना दुकान, कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी। और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे को जहां पे भी रखेंगे ना, अपने चरणों से लगाए रखेंगे, मेरे को और मेरे बेटे को, छोटे बेटे को, जहां भी रखेंगे। चाहे रूखी सूखी जो भी देंगे संगत जी, वो कम से कम हम सुख चैन से तो खा सकते हैं ना। हमें नहीं खाना संगत जी बड़े बड़े पकवान, है ना, हमने नहीं खाना वो। हमें बस ये रूखी सूखी मिलती रहे वही बहुत है। हमें क्या करना संगत जी करोड़ों रुपए का, कोई साथ लेके थोड़ी जाने हैं, यहीं पे रह जाने हैं। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके जाना कि सत्संग कैसा लगा। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी, मेरे ऊपर गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है उसके बाद से। प्लीज संगत जी लाइक शेयर आप जरूर करना, नीचे बटन आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।